फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पौधों के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो पोटेशियम से भरपूर है और पोटेशियम के साथ साथ प्लांट को ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध कराएगा। क्योंकि पौधे में यदि पोटेशियम की कमी होती है तो पौधा फूल देना बंद कर देता है या उसमें कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो यदि आपके प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने प्लांट के लिए ज़रूर करें। और सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप इसे अपने फलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे सभी पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पोटेशियम की सभी प्लांट्स को ज़रूरत होती है। यदि आपके प्लांट में सब्जियां बनने से पहले ही फूल झड़ जाते हैं तो उसमें आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम इस फर्टिलाइज़र में मौजूद है और मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र यदि आप अपने सब्जी वाले प्लांट को देते हैं तो उनमें लगने वाली सब्जी का आकार अच्छा होता है, इसके साथ ही उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। पत्तियों का रंग हरा चमकीला होता है। यदि आपका प्लांट लगातार पत्तियां पीली करके झड़ा रहा है तब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले 2 से 3 बातें आप अपने प्लांट के लिए ध्यान रखें, जिससे कि फर्टिलाइज़र का पूरा फ़ायदा पौधे को मिल सके। सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं होता है, पौधे की सही समय पर सही देखभाल ज़रूरी होती है। क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, सर्दियों का मौसम धीरे धीरे आने लगा है, तो प्लांट पे इंसेक्ट अटैक हो जाता है। इसलिए आपको सभी प्लांट्स पर नीम ऑयल का महीने में एक बार स्प्रे ज़रूर करना है। यदि किसी प्लांट में इंसेक्ट लगे हुए हैं तो आप 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही पौधे में यदि सूखे हुए फूल या ख़राब टहनियाँ हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं, तो उनको भी आपको समय समय पर कट करते रहना है, जिससे कि प्लांट में नई ग्रोथ होती रहेगी और पौधा लगातार फूल देता रहेगा। देखिए मेरे अपराजिता प्लांट में कितनी ज़्यादा मात्रा में नई ग्रोथ चल रही है और पौधा लगातार फूल देता जा रहा है। तो आपको ये काम करना है। अपराजिता जैसे कई प्लांट होते हैं जिनमें कि फ्लावरिंग के बाद सीड्स बन जाते हैं, तो आपको उन सीड्स को भी यदि ज़रूरत नहीं है तो समय समय पर कट करते रहना है। क्योंकि यदि आप प्लांट में सीड्स लगे रहने देते हैं तो ये सीड्स मैच्योर करने में पौधा अपनी सारी एनर्जी ख़राब करता रहता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। अगला जो ज़रूरी काम है वो है मिट्टी की समय पर गुड़ाई। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट अच्छी तरह से लगातार ग्रोथ करता रहे और उसमें फूल फल आते रहें, तो आपको महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। चलिए अब शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र बनाना। हमारे घर में ही कई चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जिनकी मदद से हम प्लांट को सारे पोषक तत्व उपलब्ध करा सकते हैं। तो आज मैं ऐसी ही एक चीज़ का इस्तेमाल करूंगी, वो है ये प्याज के छिलके। हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं और हम इन्हें यूं ही फेंक देते हैं। पोटेशियम से भरपूर हैं और पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्याज के छिलकों में मौजूद होते हैं। तो आपको अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इसकी मात्रा ले लेनी है। मैंने ये 2 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हुए हैं और इनको पानी में हमें भिगा देना है। 2 चीज़ों को मिलाकर मैं ये फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। के साथ ही जो दूसरी चीज़ मैं इसमें डालूंगी वो पौधे में पत्तियां पीली होने से रोकेगा और यदि मिट्टी में किसी तरह के स्लग्स स्नेल्स होंगे तो उनको भी ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले आपको ये छिलके 2 मुट्ठी छिलके आधा लीटर पानी में गलाकर रख देने हैं 1 दिन के लिए। तो मैंने 1 दिन पहले काफ़ी सारे प्याज के छिलकों का ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। ये देखिए गलने के बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र का कलर होगा। तो मैं इसको छान लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ इसमें मिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसे छान लिया है। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 4 भाग आप सादा पानी मिला लें। जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उसको आपको डायरेक्ट अपने प्लांट पे यूज़ नहीं करना है, उसे पहले डाइल्यूट कर लेना है। अब इसमें मैं जो दूसरी चीज़ मिलाऊंगी वो है ये एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। और पौधों की पत्तियों को हरा रखने में, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और पत्तियों पर चमक लाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। महीने में एक बार आपको अपने प्लांट के लिए एप्सम साल्ट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे पास है ये 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र, उसमें मैं आधा छोटा चम्मच ये एप्सम साल्ट डालूँगी और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है।
तो महीने में एक बार इसका आप अपने प्लांट के लिए ज़रूर यूज़ करें। आप देखेंगे आपके प्लांट भी बहुत अच्छी फ्लोरिंग कर रहे हैं और उसमें फल सब्जियां भी अच्छे बन रहे हैं। थैंक यू।